नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी, ये है 26 जून दिन शनिवार और मैं कर रही हूँ सुबह की साफ़ सफाई। तो बेडशीट वगैरह मैंने चेंज करी है क्योंकि धोनी थी, फिर जाना था हमें। तो मैं कहा चलिए जाने से पहले जो काम है वो कर देती हूँ मैं, साफ़ सफाई वगैरह, क्योंकि फिर तो 15-20 दिन लग जाएंगे मेरे उधर जाके, तो आया नहीं वो, मतलब साफ़ सफाई नहीं हो पाएगी। तो बेडशीट वगैरह धोनी ही थी, चेंज करनी थी, तो मैं कहा चलिए कर देती हूँ आज। और थोड़ा सा कुछ मार्केट का भी काम था आज। तो बस देखिए, सारी बेडशीट वगैरह उतार दी थी मैंने और कपड़े मशीन लगा दी थी, क्योंकि मेरा ये हो रहा था कि चलिए भाई जाने से पहले जो काम है वो हो जाए, क्योंकि फिर कपड़े पड़े रहेंगे। अगर मैं आलकस कर गई तो ये फिर कपड़े पड़े रहेंगे हमारे। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है और तीनों बेडों की बेडशीट उतारी हुई थी, तो इसलिए बस फिर मैं कहा चलिए जब तक मैं साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करूँगी, कपड़े धोए जाएंगे, उसके बाद मैं मशीन में से कपड़े निचोड़ दूँगी। तो देखिए यहाँ पे कपड़े धोए गए हैं और मैं निचोड़ने लगी हूँ कपड़ों को। तो क्या बोल लग रहा है, जब तक कपड़े धोए गए तब तक मैंने डस्टिंग वगैरह की, साफ़ सफाई की, झाड़ू पोछा किया, किचन में जो बर्तन वगैरह थे वो सारे किए मैंने, क्योंकि वो भी काम बहुत हो जाते हैं करने के। तो इधर बस ये होता है कि मैं मशीन लगा के ये कर लेती हूँ कि चलिए इतना जो कपड़े हैं वो धोए जाएंगे। तो जी, जैसा कि मैं बात कर रही थी घर जाने की, तो फाइनली ये हो गया है तय कि हम लोग 27 जून को जाएंगे घर पे सुबह के टाइम पे। तो गाड़ी वाले भैया जो हैं वो सुबह को आ जाएंगे जल्दी और फिर उनके साथ हम चले जाएंगे। तो अभी जैसा मैंने मतलब पैकिंग कर ली थी मैंने सारी, लेकिन थोड़ी सी रह गई थी, मेरे सूट वगैरह नहीं आए थे और 2-4 चीज़ें और थी जो नहीं आ पाई थी। तो मैं कहा चलिए मैं काम ख़त्म कर लूँ पहले, फिर उसके बाद जो भी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो रह जाती हैं वो हो जाएगी। तो जैसा मैं पैकिंग में आपको बताऊं, अगर जैसा जाना है, कल को जाना है या सुबह को जाना है और रात को पता लगता है, तो मुझे उस चीज़ में ज़्यादा सहूलियत होती है, क्योंकि उस टाइम ये नहीं होता कि ये फैल गया या वो फैल गया या ये लेना या ये छूट गया। तो जितना मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा दिन लगते रहते हैं उतना ही ज़्यादा काम फैलता रहता है। तो मुझे वो सही लगता है कि जैसा सुबह को जाना है तो रात को पता लगे और अपनी फटाफट से पैकिंग कर लो बस। और कब से जाने की हो रही है कि जाना है घर, लेकिन कितने दिन हो गए, हफ्ता भर ऊपर हो गया हफ्ते से। तो मतलब यूं ही है कि अब भी पैकिंग नहीं हुई, आज भी पैकिंग नहीं हुई, आज भी पैकिंग नहीं हुई। तो जितने ज़्यादा दिन होते रहते हैं उतने ही काम पीछे हटते रहते हैं। तो खैर चलिए कि फाइनली हमारा जाने का हो गया है। और मैं वाकई में बताऊँ, ये ऐसा है जैसे कि किसी सपने के सच होने जैसा है, क्योंकि मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया है कि 3-4 साल के बाद मैं अपने मायके रहने के लिए जा रही हूँ। बीच में 1-2 बार, इन सालों में 1-2 बार मैं गई हूँ बस मिलने के लिए, 1-2 घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं। तो मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं जाऊंगी अपने घर कितने टाइम के बाद। और बस सब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान अब तो सब कुछ होगी तैयारी, सारा सामान रख लिया है, सब कुछ काम हो गए, तो अब कोई अड़चन ना आए। क्योंकि लास्ट मिनट पे ये हो जाता है कि नहीं आज नहीं जा पाएंगे, कल नहीं जा पाएंगे, ये काम आ गया या वो काम आ गया, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए बस मैं तो बार बार कृष्णा के डैडी को भी मैं यही बोल रही हूँ, मैंने कहा मैंने सारी तैयारियां कर ली, इतना वो भी हो गया सारा, मतलब खर्च वगैरह भी हो गया, कहीं ऐसा ना हो जाए लास्ट मिनट पे कि ये हो जाए कि नहीं अभी नहीं जाना, फिर कभी चले जाएंगे। तो ये होता भी है बहुत बार कि भाई लास्ट मिनट पे प्रोग्राम कैंसिल होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, उस चीज़ में भी कई बार सिचुएशन के हिसाब से भी काम करना पड़ता है। और अभी तो बस ये है कि भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखें, बस सब कुछ सही रहे, सब कुछ ठीक हो। तो देखिए यहाँ पे कपड़े वगैरह धो के मैंने कपड़े सारे सूखने के लिए डाल दिए हैं और गाड़ी नहीं थी, मौसम भी जो है थोड़ा सा बादलों भरा हो रखा था, तो कभी धूप कभी बादल हो रहे थे, तो इसलिए मतलब मैंने सुबह ही धो दिए थे, जल्दी उठ गई थी मैं, रोज़ से जल्दी उठ गई थी। तो मैं कहा चलिए काम हो जाएगा फटाफट से, बाज़ार भी जाना है, नाश्ता पानी भी बनाना है। तो जी बस यहाँ पे ये करके कपड़े वगैरह करके नाश्ता वगैरह बना के सुबह का सारा काम निपटा के फिर मैं मार्केट गई थी। तो छोटे छोटे से कुछ सामान थे वो लेके आई थी, और जैसा कि मैंने बताया कि हर बार कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो ये हो रहा है कि ज़्यादा दिन का जो ट्रिप बन जाता है ना, कि ज़्यादा दिन से प्लानिंग चलती रहती है, तो उसमें बहुत चीज़ें हो जाती हैं इकट्ठी। तो बस यहाँ पे मैं सामान सा लेके आई थी कुछ, ये क्या क्या सामान है तो वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी किसी दिन। फिर बस यही है, कपड़े लत्ते ही हैं, जो भी है यही है अपने भाई भतीजों के लिए हमेशा,
क्योंकि मैं इतने दिन बाद आ रही थी तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ लेके जाना चाहिए सबके लिए, क्योंकि ये होता ही है, माँ बाप का तो है ये कि हम चाहे कुछ लेके जाएं या ना लेके जाएं, लेके मतलब वो अपनी तरफ से देते ही है। तो मैंने सोचा कि चलिए इतने टाइम बाद जा रही हूँ और तो मैं लेती हूँ कुछ कपड़े वगैरह या सामान वगैरह। तो वही मैं यहाँ पे फिर आंसू को दिखा रही थी और उसके बाद फिर सामान वगैरह दिखा के सब कुछ करके यहाँ पे हम आ गए थे घर। तो घर आने के बाद मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। तो दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, जीरे वाले जो आलू हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे इजी लगता है मुझे ये बनाना जब लेट वगैरह हो जाते हैं। तो बाज़ार गए थे तो उस वजह से लेट हो गए थे, तो बस फिर ये कहने लगे कृष्णा के डैडी कि तू आलू छौंक दे जल्दी जल्दी। और अभी कुछ सब्ज़ी भी नहीं ली थी क्योंकि पता था कि जाना है, तो इसलिए सब्ज़ी भी नहीं ली थी कुछ भी। तो यहाँ पे बस मैं जीरे का तड़का लगा के नमक मिर्च धनिया पाउडर और हल्दी का घोल तैयार करके जो है वो छौंक लगा दूँगी इसमें। और आटा भी बना दिया था मैंने पहले ही, बस जब तक ये सब्ज़ी बनेगी मैं उधर दूसरी गैस पे जो है वो रोटी सेक लूँगी, तो काम फटाफट हो जाएंगे। और इसके बाद के भी अभी बहुत काम है, क्योंकि मतलब अभी तो कपड़े मैंने जैसा बताया पैकिंग कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी कई बार ये होता है कि इसमें से ये निकालना, उसमें से वो निकालना। बच्चों के कपड़े रख दिए थे मैंने, मेरे तो आए ही नहीं थे। तो वो हो रहा था कि मतलब ये हुआ कि दोबारा से ही सारी पैकिंग करनी पड़ेगी मुझे, स्टार्ट शुरू से ही जितनी भी मैंने की थी सारे कपड़े निकाल के रखे। किसी का कुछ निकल गया था उनमें से, किसी का कुछ, तो बच्चों के कपड़े होते हैं कुछ ना कुछ निकालना ही पड़ जाता है। तो इसीलिए बस ये समझ लीजिए कि जो तैयारी है एक बार फिर से शुरू से तैयारी करनी पड़ी पैकिंग की, तो उसमें भी बहुत टाइम लग गया। तो खैर चलिए देखिए, यहाँ पे बस मैं रोटी सेक दूँगी और उसके बाद जो है फिर हम लोग खाना खाएंगे, मैं कृष्णा के डैडी। फिर उसके बाद मैंने किचन वगैरह का सारा काम निपटाया और उसके बाद जो ये कपड़े वगैरह मैंने धोए थे, वो कुछ प्रेस के कपड़े रखे थे, कुछ आज के हो गए थे, तो वो भी धोने ज़रूरी, रखने ज़रूरी थे। तो वही मैं यहाँ पे रख रही हूँ, पहले तय कर लूँगी मैं कपड़ों की, उसके बाद जो है मैं फिर प्रेस करूँगी। तो प्रेस के कपड़े भी बहुत हो रखे थे, कृष्णा के डैडी की कई शर्टें थी और कपड़े बहुत थे, तो इसीलिए बस फिर मैं कहा चलिए ये भी काम निपटा लेती हूँ। ऐसा ना हो कि जब मैं आऊँ तो आने के बाद मुझे ये लगे कि ये भी काम फैला पड़ा है या वो भी। ये तो ज़रूर है कि जब वापस आएंगे तो क्या बोलते हैं उसको, साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन साफ़ सफाई के अलावा जो काम है वो निपटा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये जाने से पहले की तैयारी है कोई, तो जो मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि पीछे से मतलब कोई टेंशन ना रहे जाके कि भाई कोई काम छूटा पड़ा है या ऐसे या वैसे। तो इसलिए बस मैं सारे काम जो है वो कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से कर लूँगी सारे कपड़ों पे प्रेस। और गर्मी का मैं आपको बताऊँ, गर्मी बहुत है मेरे मायके में, और मतलब कपड़े भी सारे जो है वो यहाँ पे तो इतना पता नहीं लगता गर्मी का, जहाँ जिस मकान में मैं रहती हूँ, क्योंकि ये दबा हुआ मकान है तो इसमें इतनी गर्मी फील नहीं होती। और कोई लोग आप पूछ रहे थे कि आपने यहाँ की जो छत है वो नहीं दिखाई, तो जी वो इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि ऊपर जो है मकान मालिक रहते हैं, उससे ऊपर उनका बेटा रहता है, तो हम लोग कंफर्टेबल नहीं होते किसी के साथ भी इस तरीके से। और अभी अभी तो आना हुआ है यहाँ पे अभी, तो वाकई वैसे भी मतलब हम लोग कंफर्टेबल नहीं होते, इसलिए हम उन ऊपर भी नहीं जाते छत पे। हालांकि उन्होंने कई बार बोल दिया कि आप आ सकते हैं छत पे घूमने के लिए या वैसे, लेकिन हम लोग कंफर्टेबल नहीं हैं उस चीज़ में कि भाई सब लोग वहाँ पे हैं इस तरीके से, तो हम बस इसलिए छत पे नहीं जाते। और इन फ्यूचर भी हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम ऊपर छत पे जाए उनकी, क्योंकि बहुत ही नर्वस से हो जाते हैं किसी के सामने एडजस्ट करने में। अपनी छत है तो अलग चीज़ है, लेकिन किसी और की छत पे जाओ या और कुछ चीज़ें तो वो नहीं हो पाती। तो शायद आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो मेरे कपड़े थे, बच्चों के कपड़े थे, वो मैंने दोबारा से लगा दिए हैं। और जो भी सामान ले जाने का था, छोटे छोटे से कई बैग हो गए थे, तो यहाँ पे मतलब मुझे 8 बज गए थे, 8:30, यही सारे सब पैकिंग वगैरह करते हुए, कपड़े रखते हुए। तो जो सुबह को हमें जाने हैं पहन के कपड़े वो निकाल ले हैं मैंने अलग से। कृष्णा के डैडी के कपड़े रखने थे, वो साथ में तो नहीं जा रहे थे, लेकिन वो उधर बहन के वाली साइड रहेंगे, तो इसीलिए जो है वो कपड़े उनके भी देने थे उधर ही। तो यहाँ पे मैं उनके कपड़े ही रख रही हूँ, तो जिससे कि उन्हें बार बार इधर ना आना पड़े, तो उनके भी कपड़े पैक कर दिए हैं मैंने। और अपना जो बिंदी वगैरह है, मेकअप वगैरह है, वो भी सामान रख लिया है सारा। पर
मतलब रख लिया है सारा। तो ये जो किट मैं ले रही हूँ ना, जिसमें सामान रख रही, ये कृष्णा के डैडी ने बनाई हुई है। और सच में ये इतनी सुंदर है, आप इसको देख के बोल ही नहीं सकते कि ये रेडीमेड नहीं है या घर पे बनाई हुई है। बहुत सुंदर किट है इनकी। और ये लाई थी मैं, कुछ कड़े वगैरह लेके आई थी मैं, तो वो भी मैं डाल के देख रही हूँ कि कौन से मुझे लेके जाने हैं, कैसे करने हैं। तो इनमें से एक जोड़ी जो है वो आंसू ने ले ली थी, मेरे कड़े वगैरह जो भी है वो। तो सारा सामान देखें यहाँ पे हो गया है तैयार, छोटे मोटे से जो थैले वगैरह हैं सब कुछ। तो जी बस ये था, मतलब आज का पूरा दिन जो है वो इसी तरीके से निकल गया मेरा, सामान उठाने धरने में ही। तो बस आप प्रे कीजिए कि अब कोई अड़चन ना आए और मैं अपने मायके चली जाऊँ कल सुबह। सामान हो गया सारा तैयार और ये आगे लेने के लिए, क्योंकि ड्राइवर जो है वो उधर ही आवे। और वो हमारा ड्राइवर सुबह ही तड़क में 4 बजे आके खड़ा हो जा, 4 बजे। हाँ 4 बजे आ जाएगा। तो बस इसीलिए सारे जो है एक जगह इकट्ठे हो जाए, क्योंकि फिर इधर उधर नहीं भागना पड़ता। तो बस अब जय कृष्णा के डैडी सारा सामान उधर छोड़ के आएंगे, बच्चे जाएंगे और फिर सुबह को उधर से ही हम जाएंगे। तो अब हमें जाना है वहाँ पे। तो सामान तो देख ही लिया आपने, छोटे छोटे से इतने सारे हो जाए। जो मेन है बैग तो हमारा एक ही है, बस रेड कलर के बैग में हमारे सारों के कपड़े आ गए, डैडी से मैच हो रहा है। बाकी सारे चुटर पुटर सी है। और वो देख लो उधर थैला लिए खड़ा, कब को चले और कब को मैं चलूं। जाना आपको भी? कहाँ है बैग आपका? ये ना। तो जी चलिए बस फिर अब हम चलेंगे वहाँ पे। और इस वीडियो को भी मैं यहीं पे ही रोकूंगी। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कर दी।